गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन। जैसे लास्ट टाइम हमने च्यवनद्रव्य काढ़ा के बारे में पूरी जानकारी ली, उसका हमारा सेशन हुआ था। तो जैसे मैंने बताया कि अभी जो ठंडी का मौसम चल रहा है, जो शिशिर ऋतु चल रहा है, इसके बाद अभी वसंत ऋतु शुरू होगा। तो बहुत सारे लोगों को कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है या फिर इम्यूनिटी बहुत डाउन हो चुकी होती है इस सीजन में। तो इसी सीजन में हमारे पास यूज करने के लिए ऐसा ही एक प्रोडक्ट है जो कि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को, आपके लंग्स को हेल्दी रखेगा। और जो भी लोगों को बार बार कफ होना या इम्यूनिटी जिनकी कम होती है, बार बार इसकी वजह से सर्दी खांसी कफ के प्रॉब्लम होते हैं, बच्चों से लेके ओल्ड एज के लोगों तक, अगर किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, वो है सीतोपैन सिरप। इसके बारे में ही हम डिटेल में जानेंगे। इस पे ऑलरेडी 2 सेशन हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने आई गेस अटेंड किए होंगे। और इसके आप लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं बहुत बहुत दिनों से। तो सीतोपैन सिरप जो है, इसके बारे में आपको नॉलेज भी होगा कि, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके बारे में डिटेल में जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि प्रोडक्ट में जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं या फिर सिंगल हर्ब्स होते हैं, इनके गुणों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। सीतोपैन सिरप, च्यवनद्रव्य काढ़ा, ये ऐसी चीजें हैं जैसे कि आप रसायन की तरह यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें से पर्टिकुलर नहीं होता है कि आप इन लोगों में ये नहीं दे सकते हैं। सिर्फ च्यवनद्रव्य काढ़ा के बारे में था कि पित्त को बढ़ाता है हल्का सा, तो आपको थोड़ा सा संभाल के देना होता है। लेकिन सीतोपैन सिरप उस तरीके का प्रोडक्ट नहीं है। आप इसे हर एक व्यक्ति में दे सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। प्लस डायबिटीज के पेशेंट में भी आप इसका प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनका जो शुगर लेवल है वो भी ज्यादा नहीं बढ़ता है। ये एक प्योर हर्बल रेसिपी है। नेचुरल हर्ब्स इसमें यूज किए गए हैं, कोई भी एडिटिव नहीं है। आपने इसे टेस्ट किया होगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी शुगर कंटेंट नहीं है। जो भी सीतोपल आदि आप हम आगे जानेंगे, इसमें जो भी नेचुरल स्वीटनर है वही है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इसे स्वीटनेस देने के लिए या फिर इसकी टेस्ट एनहांस करने के लिए कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया गया है। तो सितोपैन के जो इंग्रेडिएंट्स है, इसी की वजह से हमें इतने सारे बेनिफिट्स हमारे बॉडी को मिलते हैं। तो वो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, इसके नाम से ही पता चलता है, सीतोपैन। तो पहला और मेन इंग्रेडिएंट सीतोपैन का है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण हमें बहुत सालों से इसका यूज किया जाता है। आयुर्वेदा का एक क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। इसका जो वर्णन है वो भाव प्रकाश निघंटु और चरक संहिता में बहुत डिटेल में इसका वर्णन हमें मिलता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सीतोपलादी जो है, प्रॉपरली इसका जो प्राइमरी इफेक्ट होता है वो होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो अगर आपको कफ कोल्ड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सीतोपलादी चूर्ण बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आपको दिखाता है। सेकंड हमारा जो प्रोडक्ट है वो है पुदीना। पुदीना हमें सबको पता है, हमारे घर में हमेशा ये पाया जाता है। ये हमारे गले को एक कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है। अगर आपके गले में खराश हो या फिर हॉर्सनेस हो वॉइस को, तो वो भी कम करने में पुदीना मदद करता है। वासा, इसे मराठी में अडुलसा भी कहा जाता है। तो वासा के बारे में भी हमें पता है कि वासा से रिलेटेड बहुत सारे कफ सिरप मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें कि प्योर वासा अवेलेबल होता है। तो वासा रेस्पिरेशन में बहुत, रेस्पिरेटरी डिसीजेस में बहुत हेल्पफुल होता है। ये एज अ ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है। अगर आपको बहुत कंजेशन है, सांस लेने में भी तकलीफ होती हो रही है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये ब्रोंको डायलेशन का काम करता है, आपका म्यूकस बाहर निकालने में मदद करता है और आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी कम करता है। जैसे मैंने कहा कि सीतोपैन में सीतोपलादी ये मेन कंटेंट है। इसके बारे में डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी सीतोपैन को इफेक्ट मिलता है, जो मेन कंटेंट है सीतोपलादी, ये इसी की वजह से। तो सीतोपलादी का वर्णन भाव प्रकाश और चरक संहिता में अगर आप देखोगे तो बहुत डिटेल में बहुत सुंदर वर्णन इसका मिलता है। ये आपका म्यूकस कम करने में मदद करता है, ना सिर्फ रेस्पिरेशन पे सीतोपलादी काम करता है, तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी सीतोपलादी मदद करता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। सीतोपलादी ये नाम इसका कैसे इसे दिया गया है, तो इसके नाम में सीतोपला, सीतोपला
आपको आयुर्वेदा में मिश्री जो होती है हमारी, रॉक शुगर जो होती है, उसे आयुर्वेद में सीतोपला नाम दिया गया है। और आदि, आदि मीन्स मिश्री के साथ साथ इसमें दूसरे भी अदर हर्ब्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सीतोपलादी ऐसे दिया गया है। इसका जो मेन कंटेंट होता है सीतोपलादी का, वो होता है मिश्री। मतलब मिश्री का जो प्रमाण होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है सीतोपलादी में, इसीलिए इसका नाम सीतोपला से शुरू होता है। मिश्री इसमें 16 भाग पाई जाती है, सबसे ज्यादा मिश्री का भाग होता है इसमें। तो मिश्री क्या करती है, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसे सूदिंग इफेक्ट देने का काम करती है। अगर स्वेलिंग है तो उसे कम करने का काम करता है। सेकंड प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट है हमारा वंशलोचन। वंशलोचन क्या होता है, जो इसे बाम्बू मन्ना भी कहा जाता है। जो बैम्बू का प्लांट होता है, अगर वो बीच में से कट किया जाए तो अंदर आपको इस तरीके का जो व्हाइट आपको दिख रहा है, इस तरीके का वंशलोचन पाया जाता है। तो वंशलोचन क्या हेल्प करता है, ये आपका जो म्यूकस होता है उसे कम करने में, जो कफ होता है उसे कम करने में मदद करता है। से थर्ड इंग्रेडिएंट है सीतोपलादी में, वो है पिप्पली, जो लॉन्ग पेपर हम कहते हैं उसे। तो पिपली बचपन में भी हम बच्चों को थोड़ी सी मात्रा में देते हैं, क्योंकि पिपली कफ को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी बताई गई है। ना सिर्फ ये आपकी कफ को कम करता है, प्लस आम पाचन का भी पिपली काम करती है। तो अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बने हैं, अगर आपका इंडाइजेशन हो रहा है बार बार, तो इसमें भी पिपली बहुत हेल्पफुल है। और ये आपकी बायो अवेलेबिलिटी को एनहांस करता है। इसका मतलब क्या है, आयुर्वेदा में एक कंसेप्ट बताई गई है, आम पाचन। अगर आपका आम पाचन नहीं हुआ है और आपको डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो मेडिसिन आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेंगे। फिर आपको आयुर्वेदा में यही कंसेप्ट है कि अगर आप पहले, आपको आम पाचन करना पड़ता है, तभी आपको प्रॉपर उस डिसीज के ऊपर मेडिसिन दी जाती है। तो पिपली क्या करता है, आपके जो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बने हैं, आम बना है, उसका पाचन करने का काम, उसे बॉडी में से निकालने का काम पिपली करता है। तो इसकी वजह से फिर अगर आप दूसरे भी मेडिसिन लेते हैं तो उसमें आपकी बॉडी का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो पाता है। देन है इलायची। तो इलायची हमारे घर में अवेलेबल होती है। हमें पता है कि इलायची से नौसिया भी कम होता है, और हमारे डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल होती है इलायची। और जिन्हें भी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी इलायची बहुत हेल्पफुल है। दालचीनी, दालचीनी की तासीर जो है वो हॉट होती है, उष्ण पोटेंसी का होता है दालचीनी। तो ये आपके डाइजेशन में सपोर्ट करता है, ये कोलेस्टेरॉल कम करने में भी मदद करता है। और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, बहुत खांसी हो जाने की वजह से हमें पता है कि गले में सूजन सी महसूस होती है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स अगर होते हैं तो उसमें दालचीनी बहुत हेल्पफुल होती है। सीतोपलादी के गुणों को जानना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने कहा कि गुण जानना बहुत जरूरी होता है हर्ब्स के। सीतोपलादी का जो रस है, तो सीतोपलादी नॉर्मली स्वीट होता है, क्योंकि इसमें जो मिश्री का पार्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये लेने में बहुत इजी होता है, इतना खराब टेस्ट नहीं होता है, पैलेटेबल होता है वो। तो हम हनी के साथ मिला के चूर्ण पहले से ही लेते आ रहे हैं, लेकिन अभी सीतोपलादी और ज्यादा इजी हो गया है लेने के लिए, जिससे कि हमारे पास अभी वो लिक्विड फॉर्म में है। तो बच्चे हो या हम भी, इतना टाइम नहीं होता है कि चूर्ण को हनी के साथ मिलाओ फिर उसे लिक करो, इतना टाइम किसी के पास नहीं है अभी। तो ये बहुत ही इजी वे हो चुका है कि सितोपलाती आप डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में यूज कर सकते हो। इसके जो गुण है, जो क्वालिटीज होती है, तो वो ये बहुत हल्का होता है डाइजेस्ट होने में, और स्निग्ध भी होता है, ऑयली होता है। इसकी जो पोटेंसी है वो हॉट कूल होती है। तो इसमें हॉट हर्ब्स भी हमने ऐड किए हैं, जैसे पिपली है, दालचीनी है, वंशलोचन है। ये जो है वो उष्ण तासीर के, उष्ण पोटेंसी के हर्ब्स होते हैं। बट इसके ये इसका इनका जो पार्ट होता है वो कम होता है। जो मिश्री का पार्ट है, मिश्री की पोटेंसी जो होती है वो ठंडी होती है, तासीर। तो वो बॉडी में हमारे पित्त को भी कम करती है, तो इसी की वजह से सितोपलादी को शीत इफेक्ट मिलता है। इसका जो आफ्टर डाइजेशन रस होता है वो होता है मधुर, स्वीट होता है।
मेनली सितोपलादी हमारा कफ और वात दोष पे बहुत अच्छे से काम करती है, और पित्त दोष पे भी काम करता है, क्योंकि उसमें मिश्री का प्रमाण ज्यादा है। तो वो रॉक शुगर जो होती है वो हमारे बॉडी में पित्त को शांत करने का, कम करने का काम करता है। तो सितोपलादी रेस्पिरेटरी, जैसे मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करता है। कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा के पेशेंट हो, या कंजेशन की प्रॉब्लम हो, इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स में सितोपलादी आप दे सकते हो। डाइजेशन रिलेटेड हमें पता है, अगर बहुत ज्यादा सर्दी खांसी होती है तो हमें भूख नहीं लगती है, अग्नि मांद्य होता है, डाइजेशन आपका पुअर हो जाता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स में भी आपकी भूख बढ़ाने का काम सितोपैन करता है, और इसी के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। देन है वासा। इसमें जो मैंने कहा कि तीसरा जो इंग्रेडिएंट था हमारा, वो था वासा, जिसे हम अडुसा के नाम से या मलबार नट के नाम से भी जानते हैं। तो अडुसा भी, इसका प्राइमरी इफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाता है। सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे आप वासा यूज कर सकते हो। और ब्लीडिंग कंडीशंस में भी इसे यूज किया जा सकता है, जैसे नाक से खून जा रहा हो, जिसे हम ऊर्ध्व रक्तपित्त कहते हैं, या फिर गम्स में से, दांतों में से खून जा रहा है, तो उसमें भी आप वासा का यूज कर सकते हो। या फिर कोई भी स्किन डिसीजेस अगर होते हैं तो उसमें भी आप वासा का यूज कर सकते हो। वासा का वर्णन आपको चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में डिटेल में मिलेगा। ये भी पित्त और कफ दोष को बैलेंस करने का काम करता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए गए हैं, तो हमने देखा जाए तो वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों पे सितोपैन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, और तीनों दोषों को बैलेंस रखने का काम सितोपैन सिरप करता है। देन सितोपैन सिरप का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है त्रिकटु। ये भी आयुर्वेदा का एक बहुत सुंदर ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन है। त्रिकटु, थ्री मीन्स थ्री एंड कटु मीन्स जो तीखा रस होता है। तीन तीखे रस वाले हर्ब्स जो है उन्हें मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है, फॉर्मुलेशन बनता है, उसे आयुर्वेद में त्रिकटु कहा गया है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि सौंठ होती है, देन पिपली होती है, और जो ब्लैक पेपर होता है जिसे आयुर्वेद में मरीच कहते हैं। इन तीनों को कॉम्बिनेशन को मिला के त्रिकटु उसे कहा जाता है। तो पिपली क्या काम करती है हमारे बॉडी पे? हमने देखा पिपली सितोपैन सिरप में भी पाई जाती है, सितोपलादी में भी पाई जाती है, तो पिपली त्रिकटु में भी है। तो पिपली का काम होता है डाइजेशन में, आपको डाइजेशन आपका इम्प्रूव करना। देन आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या फिर कोई भी अगर आप मेडिसिन लेते हो, उसका एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में अच्छे से करना। पिपली माइल्ड लैक्सेटिव की तरह भी काम करती है, मतलब आपका अगर किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसमें भी पिपली काम करती है। देन ड्राई जिंजर। ड्राई जिंजर हमें पता है सौंठ जो होती है, अगर किसी को घर में सर्दी खांसी भी होती है और ड्राई जिंजर अगर अवेलेबल है, तो हम उसका काढ़ा बना के या काली चाय में मिला के हम इसे पीते थे। तो सेम काम शुंठी या सौंठ करती है। आपका कफ जो है, म्यूकस जो है, वो रिलीव करने का काम करती है। और अगर इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, तो उसे भी कम करने का काम सौंठ करती है। देन ब्लैक पेपर, ये भी हमारे घर में किचन में पाए जाने वाली बहुत कॉमन हर्ब है, जो कि आपके टॉक्सिन्स को क्लियर करती है। इसकी भी तासीर उष्ण होती है। तो उष्ण पोटेंसी वाले जितने भी, हॉट तासीर वाले जितने भी हर्ब्स होते हैं, वो कफ और वात रिलेटेड डिसीजेस में बहुत अच्छे से काम करते हैं। और हमें पता है कि ब्लैक पेपर तो हमारी भूख बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर किसी को अग्निमांद्य की प्रॉब्लम है, एपेटाइट कम हो गया है, तो हल्की सी मात्रा में अगर आप उसको मरीज देते हो तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होने में मदद होती है। देन सितोपैन सिरप में नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है तुलसी। तुलसी भी हमारे घर के आसपास पाई जाती है। हम इसका यूज भी, इसके पत्तों का यूज हमें पता है कि कफ, सर्दी, खांसी या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ये इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत हेल्पफुल है। ये आपके डब्ल्यूपीसी पे काम करता है, आपकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। देन हरिद्रा। हरिद्रा में जो कर्क्यूमिन एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, उसकी वजह से हरिद्रा को एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। हरिद्रा हमारे
अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सूजन हो, गले में सूजन हो या सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो, तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और आपके गले को एक सूदिंग इफेक्ट देता है। अगर हॉर्सनेस हो वॉइस में, तो आपके गले को सूदिंग इफेक्ट देके जो इरिटेशन होता है उसे भी कम करने में मदद करता है। हनी हनी को तो कफग्न कहा गया है आयुर्वेदा में मेनली। तो ये आपके बॉडी में अगर कफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या डिसीजेस हो, तो उसे कम करने में हेल्पफुल होता है। और हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी बताई गई है। तो अगर कोई भी एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको होता है तो उसमें हनी बहुत यूजफुल होता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगर एक ही आपको प्रोडक्ट में मिल रहे हैं तो आपको हेलो। 100% हेल्थ बेनिफिट्स मिलते ही है। और अगर मार्केट के आप कफ सिरप देखोगे तो वो लेने के बाद आपको ड्राउजीनेस फील होगा, क्योंकि उसमें कंटेंट ही कुछ ऐसे होते हैं कि आपको ड्राउजी फील होता है या नींद आने लगती है। लेकिन सितोपैन सिरप में कोई भी एडिटिव्स नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी मिलाया नहीं है, नेचुरल स्वीटनेस इसको मिलता है। जो भी सितोपलादी में मिश्री है या फिर हनी है, उसी की वजह से जितना भी स्वीटनेस है वो सितोपैन सिरप को मिलता है। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो नॉन ड्राउजी है, मतलब ये कितना भी ले लो आप, दिन में 3-4 बार भी अगर कंज्यूम करते हो तो आपको नींद नहीं आती है या फिर थोड़ा भी ड्राउजी फील नहीं होता है। और इजी टू यूज है, जैसे मैंने कहा कि सीतोपलादी चूर्ण अगर मार्केट में आप लेते हो तो वो चूर्ण के फॉर्म में मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है। और आपको अगर भूख बढ़ानी हो तो उसके लिए अलग से त्रिकटु लो, फिर सितोपलादी लो, फिर मिक्सअप करो, देन हनी के साथ मिला के आपको उसको लिक करना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी पीना है। इतनी सारी प्रोसीजर, उसके लिए अभी टाइम भी नहीं है और कोई इतना रेगुलरली लेगा भी नहीं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको एक ही साथ सितोपैन सिरप में मिल रहे हैं। और सारे हेल्थ बेनिफिट जैसे कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड एंड आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक ही सितोपैन सिरप काफी है। तो आप इजीली इसे कहीं पे भी साथ में भी ले जा सकते हो और कहीं पे भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो अगर आपको सितोपैन सिरप से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। तो अभी जो शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु शुरू होने वाला है, तो इस टाइम पीरियड में आपको कंटिन्यूअसली रेगुलरली सितोपैन सिरप को लेना है, ताकि आगे चल के जो कफ रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है, अब ये वसंत ऋतु में बहुत ज्यादा कफ शरीर में, अभी ये कफ एक्यूमुलेशन का टाइम है तो बॉडी में कफ जमा होना शुरू हो जाता है। और वसंत ऋतु में फिर कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप रेगुलरली सितोपैन सिरप आपके बच्चों को भी देना शुरू कीजिए, आप भी लीजिए, घर में जो भी एल्डर्स है सबको दीजिए, ताकि आगे चल के वसंत ऋतु में आपको कफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। सो थैंक यू सो मच।